और यहाँ पर हमको बांटकर जो कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, उस राजनीति को लोगों ने अब डिसाइड कर दिया है कि इनको ये जहाँ के पार्सल हैं उनको वहीं पार्सल किया जाएगा। कि ये सामाजिक पक्ष है, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए हम कोई जेल जाने से नहीं डरते। अगर आप हुआ आज भी हमको लगता है कि अंग्रेज़ों के ही कोई वंशज इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हमारे देश को फिर से मुक्त कराने के लिए अगर कांग्रेस जनों को फिर से जेल जाना पड़े तो हमारी तैयारी है। आज जटवाड़ा रोड हनीफ नगर के रहवासियों ने सामूहिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। आप देख रहे हैं कि महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते जनता त्रस्त है। केंद्र सरकार के जो फैसले रहे, जो नाकामियाँ रही, तो जनता के ये समझ आ गया है कि हमको कभी फ़िरक़े के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कि जात के नाम पे बांट कर कि जो सरकार सत्ता में आई केंद्र में, उसने जनता के हित के कोई भी फैसले नहीं लिए। लोगों के बीच में एक निराशा फैली है और इस वक्त जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, जो कांग्रेस पार्टी की उसमें भूमिका है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी गांधी हों, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हों, नाना पटोले जी हों और हमारे दीगर सारे मंत्रीगण जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर सारे हनीफ नगर के और आसपास के इलाकों के जो रहवासी है, इन्होंने सामूहिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जिस तरह से अमित भैया जो आए थे यहाँ पर, तो जो कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, अब जो कार्यकर्ता ज्वाइन होने उनकी आशा है या कोई इसमें से भावी नगर से हो सकता है। इस तरह से अमित भैया ने बोला है कि भाई हम 100 वर्ड पर लड़ेंगे, कार्यकर्ता की मांग है, क्योंकि आपकी इसमें शामिल है, आपकी इसमें राय क्या है? देखिए, मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मेरे पार्टी और मेरे नेताओं ने मुझे दी है। मेरी यही एक प्रयास रहेगा, एक मंशा रहेगी कि कांग्रेस पार्टी औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा मजबूत होकर उभरे और महानगर पालिका में हमारी पार्टी का महापौर बने और महानगर पालिका पे जो तिरंगा झंडा है उसको हम लहराते देखना चाहते हैं। यही हमारा सपना है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी, जब तक कार्यकर्ता को न्याय नहीं मिलेगा, जब कोई टिकट नहीं मिल सकती। आज जो लोगों का जिस प्रकार से कांग्रेस में आप प्रवाह देख रहे हैं, लोगों का प्रवेश देख रहे हैं, ये इसी बात का संकेत है कि जनता के दिल में अब एक इच्छा जाग चुकी है कि इस शहर को भी तिरंगा किया जाए। और यहाँ पर हमको बांटकर जो कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, उस राजनीति को लोगों ने अब डिसाइड कर दिया है कि इनको ये जहाँ के पार्सल हैं उनको वहीं पार्सल किया जाएगा। और इस शहर के अंदर जो गांधी जी की, नेहरू जी की, बाबा साहेब की, मौलाना आज़ाद की विचारधारा थी, उसी विचारधारा पे चल के औरंगाबाद ये तिरंगा आप देखेंगे कि महानगर पालिका पे लहराएगा। जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन एक हिस्सा उस्मानी से उनको एक उम्मीद है, तो उसमें आप क्या करें? जो भी उम्मीदें लोगों की मुझ पर हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने तौर पे कि वो सारी उम्मीदों पे खरा उतरूं। जो भी लोगों की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाठ पुरावा कर रहे हैं उस बारे में। और जो लोग यहाँ आएंगे कांग्रेस में, इसमें से जिसमें भी लीडरशिप का अच्छा हमको लगेगा कि इसके अंदर एक लीडरशिप की ज्वाला है, उसको कांग्रेस पार्टी के ज़रिए आगे बढ़ाया जाएगा, नए लोगों को भी चांस दिया जाएगा। कल आपके 30 से 40 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज हुआ है सिटी चौक में, इसके बारे में क्या है? देखिए, प्रशासन जो उनको गाइडलाइंस आई है वो उस पर चलता है। हाईकोर्ट की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से भी बार बार पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ निर्देश दिए जा रहे थे, उन्होंने अपने जो उनको गाइडलाइंस है उस पर काम किया। हम जनता, क्योंकि एक राजकीय सामाजिक पक्ष है, हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और उसके लिए हम कोई जेल जाने से नहीं डरते। अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस हो तो बात अलग है, वरना अगर समाज के और जनता के लिए जेल भी जाना पड़े तो कांग्रेसियों ने हमेशा से कुर्बानी दी है, हमेशा से जेल गए हैं। हमारे गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, ये सारे जो है वो जनता की लड़ाई लड़ी, इसीलिए देश आज़ाद हुआ। आज भी हमको लगता है कि अंग्रेज़ों के ही कोई वंशज इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, उनसे हमारे देश को फिर से मुक्त कराने के लिए अगर कांग्रेस जनों को फिर से जेल जाना पड़े तो हमारी तैयारी है। आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इसमें आप कितने वार्ड से अपने नगर सेवक उतारेंगे? हमारी तैयारी पूरे 115 वार्ड में अपनी संगठन खड़ी करने की है। जो हमारे नेताओं का आदेश होगा उस हिसाब से संगठन काम करेगी। आपने आज कांग्रेस में प्रवेश किया है, तो आप किस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में आए और क्या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस ने बेवा को, उनके फंड वो सब दिए, इसलिए वो अच्छे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं।
और परेशानी हमारी उसमें काम आती है। आपको उम्मीद है कि आपके जो अध्यक्ष है आपके बात पर आपके वार्ड की समस्या को हल करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हेलो। हम आज जो हिशाम उस्मानी साहब के अध्यक्ष में जो कांग्रेस में प्रवेश किया है, वैसे तो हम पहले से ही कांग्रेस में थे, लेकिन आज देखते हुए कि जो हालात है देश के बहुत ख़राब चल रहे हैं, इसके आज फिर से जो है तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है देश को। जैसे कि आज धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, जैसे भाई कमी ज़्यादा ये होते जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो पहले कांग्रेस की सत्ता थी, ये चीज़ें पहले उसमें नहीं थी जो अब दिखाई दे रही है। इसके करते हमको और कांग्रेस को मजबूत करना है और इसके लिए इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे। नईम पटेल। कितने लोग शामिल हो? अभी 30 लोग शामिल हैं। वार्ड नंबर 4। नमस्कार, मैं मोनालिसा बागल और मेरी तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।